जय श्री हरि। मैं नीलम मिश्रा अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में आप सब दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं पुनः लेकर आई हूँ श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा में आज आया है ऋषि करदम और माता देवहूति का किस प्रकार विवाह होता है, किस प्रकार भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और उनके तप को पूर्ण करते हैं। तो सुने करदम ऋषि और माता देवहूति की कथा ध्यान पूर्वक। तो सुनिए। बात उस समय की है जब सतयुग का प्रारंभ हुआ था। सतयुग का जब प्रारंभ हुआ था तो ब्रह्मा जी ने अपने छाया पुत्र करदम से कहा, करदम को आदेश दिया कि प्रिय पुत्र, आप सृष्टि की रचना में, सृष्टि के बढ़ोतरी में आप मेरा सहयोग करें। मनु, स्वयंभू मनु जो कि पूरे संसार के सम्राट थे, उनकी पत्नी शतरूपा, उनके कुछ कन्याएं और कुछ पुत्र थे। तो इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि प्रजा, राजा अगर हैं तो प्रजा रहना भी जरूरी है। प्रजा की बढ़ोतरी के लिए करदम ऋषि से उन्होंने आदेश दिया कि पुत्र आप विवाह करें और विवाह करने के उपरांत संतान की उत्पत्ति करें। इससे प्रजा की संख्या बढ़ेगी और इस संसार का निर्माण होगा। जब इस प्रकार ब्रह्मा जी उन्हें आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, तो करदम ऋषि आदेश का के पालन हेतु, ब्रह्मा जी के आदेश के पालन हेतु वो निकल जाते हैं सरस्वती नदी के तट पर। और सरस्वती नदी के तट पर वो जाते हैं तो भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो जाते हैं। भगवान विष्णु की तपस्या वो बहुत 10,000 वर्ष तक करते हैं। और उद्देश्य क्या था कि उनको विवाह करना है और गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत पुत्र पुत्री को पैदा करना है। इसी उद्देश्य से उन्होंने 10,000 वर्ष तक भगवान विष्णु की तपस्या की, प्रार्थना किया, जप किया, तप किया। अब सरस्वती नदी के तट पर जहां इतनी अखंड तपस्या हो रही है, वहां पर एक शांत सरोवर भी था। वहां ऋषि मुनिगण स्नान करते और भगवान की भक्ति करते। वहीं पर करदम ऋषि भी थे। करदम ऋषि की तपस्या सुचारू रूप से चल रही थी। भगवान विष्णु के तप में वो लीन थे। जब 10,000 वर्ष बीत गए तो भगवान विष्णु उनकी तपस्या से अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो भक्त के वश में हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रभु का मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। यह तो भगवान की महिमा है, परमात्मा की महिमा है कि वो भक्त का मान अपने से भी ऊपर रखते हैं। तो इसी प्रकार करदम ऋषि के तपस्या से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि वह उनके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। जब उनके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं तो उन्हें इतनी प्रसन्नता होती है कि भगवान विष्णु के नेत्रों से अश्रु बह जाता है। जब अश्रु धारा निकलती है तो उस शांत सरोवर में वह अश्रु की बूंदें गिर जाती हैं। और जब आंसू की बूंदें उस शांत सरोवर में गिर जाती हैं तो वह बिंदु सरोवर के नाम से
तीर्थ बन जाता है। भगवान के आंसू जहां गिर जाए वो भी प्रसन्नता के, तो क्या नहीं हो सकता। और वहीं पर वो शांत सरोवर बिंदु सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। भगवान विष्णु जब करदम ऋषि के सम्मुख आते हैं तो कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं प्रसन्न हूं आपकी तपस्या से। आपने जिस हेतु मेरी तपस्या की वह तो मुझे सब पता है। सारा ज्ञान मैं रखता हूं कि आपने किस लिए तपस्या किया है, तो उस तपस्या का परिणाम आपको देना ही है हमें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे ऋषिवर, आपके विवाह के लिए स्वयंभू मनु, सम्राट मनु आएंगे और उनकी पत्नी आएंगी। उनकी एक कन्या है, नाम है देवहूति। ज्ञान गुणों की खान है, वो सर्वगुण संपन्न कन्या है। आप उससे विवाह करें और संतान की उत्पत्ति करें और अपने गृहस्थ आश्रम को पूर्ण करें। जब इस प्रकार भगवान विष्णु आदेशित करते हैं करदम ऋषि को, तो करदम ऋषि अभिभूत होते हैं और चरण में गिर जाते हैं। कहते हैं, प्रभु आपके दर्शन से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। आपने जो आज्ञा किया उसको तो मैं सिरोधार्य किया हूँ, किंतु प्रभु आपके चरणों से मैं दूर नहीं होना चाहता विवाह करके। यह तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। जब मैं गृहस्थी में पड़ जाऊंगा तो आपका चरण बंधन और जप तप कैसे कर पाऊंगा। इसलिए प्रभु ऐसे माया में मुझे मत फंसाएं, यह ना करें तो अच्छा है। किंतु वृथा न जाए देव ऋषिवाणी, ब्रह्मा जी ने भी आदेशित किया था और भगवान विष्णु ने भी आदेशित कर दिया, तो इस आज्ञा को तो उन्हें मानना ही था। उन्होंने कहा कि प्रभु अगर इससे हम वंचित नहीं रह सकते तो एक मेरा प्रस्ताव स्वीकार करें प्रभु, कि मैं देवहूति के साथ विवाह करके संतान उत्पत्ति करने के उपरांत मैं संन्यास आश्रम ले लूंगा। संन्यास आश्रम ले लूंगा जिससे आपका चरण रज मेरे सिर पर रहे और मैं परम पद की प्राप्ति करूं, आपके धाम की प्राप्ति करूं। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया और राजा उस ऋषि करदम को आशीर्वाद दे करके भगवान विष्णु चले जाते हैं। जब भगवान विष्णु चले जाते हैं तो करदम ऋषि सोचते हैं कि अब तो मुझे इस वैवाहिक जीवन में फंसना ही है, किंतु वो बहुत शांत चित्त से भगवान की भक्ति कर रहे थे। उन्हें तो कोई परिवर्तन ही नहीं था कि मुझे विवाह करना है, मैं मोह पाश में बंधूंगा, मेरी पत्नी आएगी, परिवार बढ़ेगा, कोई भी चिंता नहीं थी। एक छोटा सा पर्णकुटी बनाए हुए थे और उसी पर्णकुटी में वो रहते, कंद मूल फल खाते। ना कोई साधन था, ना कोई व्यवस्था थी, ना कोई उन्हें चिंता थी कि मैं विवाह करूंगा तो किस प्रकार पत्नी को रखूंगा। इस दुर्व्यवस्थाओं में ही वो प्रसन्न थे। ना सोने की जगह, ना खाने की जगह, छोटा सा पर्णकुटी, उसी में सभी जीव जंतु उनके आश्रित थे, पशु पक्षी भी रहते थे। इस प्रकार जब वो जीवन यापन कर रहे थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी, बस भगवत भक्ति की चिंता थी। अब भगवान विष्णु के कथनानुसार 2-4 दिन के उपरांत सम्राट स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा आती हैं करदम ऋषि के आश्रम। और करदम ऋषि के आश्रम जब दोनों परिवार आते हैं तो उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि ऋषिवर, मेरी कन्या को आप स्वीकार कर लें, आपके यथा योग्य मेरी कन्या होगी।
क्योंकि मेरी कन्या ने आपके गुण ज्ञान धर्म को नारद जी के द्वारा सुना है, जब से तब से वह आप में ही अपने चित्त को लगाए बैठी है और कह रही है कि मैं अपना पति करदम ऋषि को ही स्वीकार करूंगी। जब इस प्रकार वचन कहते हैं मनु और शतरूपा जी, तो करदम ऋषि उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, किंतु एक प्रस्ताव इनका भी रहता है कि मुझे राज दरबार में विवाह नहीं करना। मेरे इसी आश्रम में शास्त्रोक्त ढंग से मंत्र उच्चारण के साथ सनातन धर्म के अनुसार हमारा विवाह होगा, सादगी से। अगर आप ऐसा करें तो मुझे स्वीकार है, अन्यथा मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं यहां से। ऋषि महर्षि, उन्हें क्या लालच है, उन्हें क्या जरूरत है कि मुझे साज सज्जा चाहिए, मुझे ड्रेस अच्छे चाहिए, मुझे साधन अच्छे चाहिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो संत हैं, संत के लिए तो कुछ भी जरूरी नहीं। उनकी एक ही इच्छा है कि भगवान का चरण ना छूटे हमारे अंतर्मुख से। अब मनु और शतरूपा दोनों लोग ऋषि के वचन को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी कन्या को लेकर आ जाते हैं। लग्न मुहूर्त देख करके और अपनी कन्या को लेकर आते हैं, तो उनके जो भी ऋषि महर्षि उनके पास आते हैं, उनके आश्रम में आते हैं और बहुत ही मंत्रोच्चारण के साथ उनका विवाह वहीं हो जाता है। और विवाह जब कर देते हैं तो मनु और शतरूपा विवाह करने के उपरांत अपनी कन्या को छोड़ देते हैं और स्वयं वापस लौटने लगते हैं। जब वापस लौटने लगते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वो कहते हैं कि हमारी कन्या इन दुर्व्यवस्थाओं में कैसे जीवन यापन करेगी। यहाँ कुछ भी नहीं है, वो राज घराने की कन्या किस प्रकार इतने साधनों में पली हुई है, राजमहल में पली हुई है, किस प्रकार यहाँ जीवन यापन करेगी। उन्हें तो बहुत दुख होता है, किंतु उनकी कन्या देवहूति ने उन्हें समझाया, कहा कि अपने माता पिता से कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं पति के साथ हूँ। अगर हमारा मालिक वृक्ष के नीचे रहेगा तो मैं वृक्ष के नीचे रहूंगी। दुख सुख सभी समान होंगे हमारे लिए, हमें साधन की आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरे पति रहेंगे उसी प्रकार मैं जीवन यापन करूंगी। कृपा करके आप लोग सहर्ष लौट जाएं। माता पिता से उन्होंने अनुनय विनय किया और प्रार्थना करके उन्होंने वापस जाने के लिए प्रेरित किया और संतोष पूर्वक सम्राट मनु और माता शतरूपा चले जाते हैं। इधर जब करदम ऋषि माता देवहूति को देखते हैं अपनी पत्नी को, तो उनका तो मन इतना प्रसन्न चित्त होता है, वो कहते हैं मन ही मन कि भगवान विष्णु के आदेश से मेरा विवाह हुआ है। मेरी पत्नी तो सर्वगुण संपन्न दिखाई देती है और सौंदर्यता की सीमा की तो पराकाष्ठा है। इस प्रकार करदम ऋषि इतने प्रसन्न हो जाते हैं देवहूति के आचरण को देखकर, देवहूति के क्रियाकलापों को देखकर, कि वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उसी दिन शाम को जब विवाह के उपरांत सभी लोग चले जाते हैं, तो उसी दिन रात्रि में जब भगवान विष्णु को धन्यवाद देने के लिए अपनी पत्नी के साथ जब बैठते हैं, तो वो सोचते हैं कि प्रभु को पहले धन्यवाद तो कर दूं अपना वैवाहिक जीवन आरंभ करने के पूर्व। और भगवान को धन्यवाद देने के लिए अपना नेत्र बंद करते हैं। नेत्र बंद करने के उपरांत जब ध्यान लगाते हैं तो उनका ध्यान वो समाधिस्थ हो जाते हैं।
जब समाधिस्थ हो जाते हैं तो कई वर्ष गुजर जाते हैं, वो उनकी समाधि ही नहीं टूटती। अब इधर उनकी पत्नी सोचती हैं कि हमारे पति तो भगवान में लगे हुए हैं, प्रार्थना करते हैं और जप तप समाधि में लगे हैं, तो मुझे कोई समस्या नहीं, भगवान की भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहिए। पत्नी का कर्तव्य है कि उसमें सहयोगी बने, बाधा बनना तो सबसे बड़ा पाप हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। इस प्रकार जब देवहूति सोचती हैं और अपने गृह कार्य में दक्ष रहती हैं, तो गृह कार्य में उनके पास तो कोई साधन थे नहीं। कंद मूल फल बीन के तोड़ के लाती, इधर उधर से कुछ लकड़ियां ले आती और कुछ फल फूल का बनाती और वही अपना थोड़ा बहुत ग्रहण कर लेती आहार। और ऋषि तो अपना समाधि में लीन, उनको तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनके पास कोई साधन व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं था और माता देवहूति परेशान रहती, किंतु उन्हें आत्म संतोष था। परेशान वो अंदर से नहीं थी, ऊपर से दिखता सामाजिक रूप से कि उन्हें बड़ा कष्ट है। उनके पास कोई साधन नहीं, पहनने के अच्छे वस्त्र नहीं, उनके पास श्रृंगार के कोई व्यवस्था नहीं। वो बहुत ही कम 2 साड़ियों में 2 वस्त्रों में ही अपना जीवन यापन कर रही थी। सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं। वो वस्त्र इतने मलिन हो गए कि उनके पास साफ करने की भी व्यवस्था नहीं। तपस्या करती, अपने पति के पास बैठ जाती और भगवान विष्णु में वो भी मन लगा करके ध्यान करते करते 2 दिन 4 दिन बीत जाते, उन्हें भी पता नहीं रहता। इस प्रकार अगर भक्ति हमारे अंदर, आपके अंदर हो, प्रेम हो भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति, तो हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते, आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते। इसी प्रकार कई वर्ष समाधि में गुजर गया। इधर देवहूति की स्थिति ऐसी दयनीय हो गई कि उनके शरीर भी जीर्ण शीर्ण होने लगे और वस्त्र तो जीर्ण शीर्ण थे ही। अब वो दुर्बलता की पराकाष्ठा में आ गई। दुर्बल इतना शरीर हो गया कि न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, और वो अपने पति के लिए ही वो सोचती कि मैं खा के क्या करूंगी, मैं जल पी के क्या करूंगी, मेरे पति भगवान में मन लगाए हुए हैं तो मुझे भी लगाना चाहिए। इस प्रकार संतोष उन्हें रहता। जब इस प्रकार संतोष से जीवन यापन कर रही थी वो, तो उन्हें सब कुछ प्राप्त होगा ऐसा तो होना ही था। जब कई कई वर्ष बीत गए तो करदम ऋषि ने एक दिन अपना नेत्र खोला और नेत्र खोलते हैं तो देखते हैं तो उन्हें बहुत पश्चाताप होता है कि इस देवी का मेरे कारण इतना दुख झेला है इस देवी ने, और मैं क्या किया हूं इसके साथ विवाह करके, मैंने बहुत कष्ट दिया। यह अपराध बोध उन्हें जब होता है तो वो बहुत ही कष्ट का अनुभव करते हैं। इतने कष्ट का अनुभव करते हैं कि अपनी पत्नी देवहूति को तपस्या का फल बहुत देते हैं, उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, उन्हें सब कुछ दे देते हैं कि ऐसी दिव्य दृष्टि देते हैं कि वो चाहे तो 56 भोग मंगा सकती हैं, यह शक्ति उन्हें आ जाती है, और वो चाहे तो सारे साधन उपयुक्त हो जाएं। किंतु देवहूति ने कोई शिकायत नहीं किया और कहा, हे प्रभु, आप जिस प्रकार हैं उसी प्रकार मैं भी रहना चाहती हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। आप तपस्या में लीन हैं तो मैं भी तपस्या करूंगी और परम पद को आप प्राप्त करेंगे, मैं भी आपके पीछे पीछे रहूंगी। इस प्रकार विचार होना चाहिए, एक मत होना चाहिए घर गृहस्थी में
तभी आपका कल्याण है, हमारा कल्याण है, सबका कल्याण है। इसके उपरांत जब करदम ऋषि को यह भान होता है कि ब्रह्मा जी ने हमें आदेशित किया था कि हमें संतान की उत्पत्ति करना है, संतान की उत्पत्ति करना है और प्रजा को आगे बढ़ाना है, तब करदम ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से एक विमान का निर्माण कर देते हैं। और उस विमान तो 7 मंजिला विमान होता है, उसमें सारे साधन मौजूद होते हैं। उस विमान में शयन कक्ष अलग, साधन कक्ष अलग, प्रसाधन कक्ष अलग और स्नान कक्ष अलग। कहने का तात्पर्य है कि वह घर से भी ज्यादा साधन युक्त था। इतने साधनों से परिपूर्ण वह विमान था। और इधर देवहूति की स्थिति यह थी कि दुर्बल शरीर, क्षीण काया और वृद्ध के समान वो प्रतीत हो रही थी देखने में। करदम ऋषि ने कहा, देवी आप जाओ शांत सरोवर में स्नान करो, बिंदु सरोवर में, और स्नान करने के उपरांत आ जाओ और विमान में चलते हैं और भ्रमण करते हैं। जब देवहूति उस सरोवर में, बिंदु सरोवर में स्नान करने जाती हैं तो क्या होता है कि परमात्मा का वो सरोवर, जहां परमात्मा के आंसू गिरे हों, वहां क्या नहीं होगा। वहां हजारों दास दासियां थी, वहां सभी प्रसाधन थे। जैसे ही देवहूति वहां जाती है स्नान करने अपना जीर्ण शीर्ण वस्त्र लेकर के, जब वस्त्र जीर्ण शीर्ण लेकर के वो घाट पे रखती हैं और स्नान करने के लिए उस सरोवर में उतरती हैं, तैसे ही सारे दास दासियां उनके आगे पीछे हो लेती हैं और कहती हैं कि चलें माता, आपको मैं स्नान कराती हूँ। और वो सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं। जब सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं, सभी ने उन्हें नहलाया प्रेम से और उनका साज सज्जा किया, श्रृंगार किया, कंगन पहनाए, चूड़ी पहनाए और माथे की बेदी लगाए, काजल किसी ने लगाया, किसी ने उनके चोटी बनाए, किसी ने करधनी पहनाया, किसी ने उनकी चूनर ओढ़ाई। वो एकदम दिव्य मूर्ति बन गई और स्नान करते ही उनका जीर्ण शीर्ण शरीर जो है वह खोडसी कन्या की भांति दमकने लगा। अब उनकी सौंदर्यता और 1000 गुना बढ़ गई। जब वो अपने को देखती है दर्पण में, जब दर्पण में अपनी आकृति को देखती हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वो समझ जाती हैं कि हमारे पति करदम ऋषि का यह तपस्या का फल है जो कि हमें सब प्राप्त हो रहा है। तो तप में बहुत बल है, तप का बल तो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसका हम आकलन नहीं कर सकते शब्दों में। जब देवहूति तैयार होके शांत सरोवर से वो आती हैं करदम ऋषि के पास, तो करदम ऋषि का भी वह जीर्ण शीर्ण शरीर नव युवक के रूप में हो जाता है और दोनों लोग युवक युवती के रूप में जाते हैं, उस विमान में सवार होते हैं और विमान में जाते हैं, बैठते हैं। विमान लेकर के मन की गति से वो विमान चल रहा था। आज के वैज्ञानिक क्या बनाएंगे? इस प्रकार विमान तो बना ही नहीं सकते और कहते हैं कि हम ही तो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत पहले ही इतना बना दिया है कि उतना तो अभी करोड़ों वर्ष लग जाएंगे सोचने में, समझने में और वहां तक पहुंचने में। पता नहीं परमात्मा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। यह परमात्मा की गति है। फिर भी हम संशय करते हैं, आप संशय करते हैं कि परमात्मा है कि नहीं है। अब संशय की चीज नहीं है परमात्मा, परमात्मा विश्वास की चीज है, आस्था की चीज है, समर्पण की चीज है।
अगर आपका भाव समर्पित है आप तन मन धन से, तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी और आपके मनोवांछित फल अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार जब देवहूति और करदम ऋषि दोनों लोग चले जाते हैं विमान में, और विमान तो मन की गति से चलता है, तो सभी पर्वत पहाड़ी पर वो घूमते हैं और दोनों लोग शांति चित्त से अपना विहार करते हैं। कई कई वर्ष बीत जाते हैं। जब वापस लौटते हैं तो कहते हैं, याद करते हैं परमात्मा की वाणी को कि हमें अब संतान उत्पत्ति करना है। तो परमात्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा की कृपा से उनके 9 कन्याएं होती हैं। जब 9 कन्याएं हो जाती हैं तो धीरे धीरे समय के अंतराल में जब 9 कन्याएं होती हैं तो करदम ऋषि देवहूति से कहते हैं कि प्रिय, अब आपके पास 9 कन्याएं हैं, 9 कन्याओं का साथ है आपको, अब आप मुझे मुक्त करें इस गृहस्थ आश्रम से और मैं संन्यास में जाना चाहता हूं। भगवत भक्ति मेरी छूट गई है। तो भगवत भक्ति में पुनः लगना है, नहीं तो यह जीव व्यर्थ ही चला जाएगा। इस जीव का अधोगति नहीं होना चाहिए। जब इस प्रकार करदम ऋषि देवहूति से कहते हैं तो देवहूति भी प्रायश्चित करने लगती हैं कि प्रभु, हमने तो बहुत अपराध किया है कि उस माणिक्य रूपी परमात्मा का नाम छोड़कर हम गृहस्थ में पड़ गए। मैंने अपने समय को बर्बाद किया है, समय का मैंने बहुत बड़ा बर्बादी की, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लोगों को भगवत भक्ति में लीन रहना चाहिए था। यह तो बहुत बड़ा अपराध हुआ, अब इसका प्रायश्चित किस प्रकार किया जाए। जब इस प्रकार देवहूति करदम ऋषि से प्रार्थना की मुद्रा में वो बोलती हैं, अनुनय विनय करती हैं, तब उन्हें स्मरण होता है कि भगवान विष्णु ने जब दर्शन दिया था तो उन्होंने कहा था कि आपके तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपके पुत्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा और मेरा नाम उस समय कपिल होगा। कपिल नाम से मैं विख्यात होऊंगा और आपको सांख्य शास्त्र का ज्ञान दूंगा देवहूति माता को। इस प्रकार भगवत भक्ति का ज्ञान दे करके मैं आपको उद्धार करूंगा आप दोनों का। इस प्रकरण को जब करदम ऋषि स्मरण करते हैं, उनकी पत्नी अपनी पत्नी को वह बोध कराते हैं कि प्रिय, भगवान विष्णु ने यही कहा है, तो आप अगर चाहती हैं कि मैं अभी एक संतान आपको हो जाए, आप संतुष्ट हो जाएं, तो भगवान विष्णु आपके गर्भ से उत्पन्न होंगे और भगवान विष्णु का कथन पूर्ण होगा। माता देवहूति बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं कि परमात्मा जिसके गोद में खेले वो साधारण थोड़ा है। माता कौशल्या की तरीके से भगवान विष्णु आए कपिल के रूप में, कपिल नाम के ऋषि बन के आए और भगवान के रूप में उन्होंने गर्भ से उत्पत्ति भगवान ने किया अपना। देवहूति के गर्भ से जब भगवान उत्पन्न हुए, तब जब उत्पन्न होते हैं तो उनका नाम कपिल पड़ता है और वो इतने बड़े ऋषि बन जाते हैं और ऋषि बन के वो इतना ज्ञान देते हैं भगवत प्राप्ति का। सांख्य शास्त्र वो लिखते हैं, सांख्य शास्त्र का ज्ञान कराते हैं। सांख्य योग जिसे बोला जाता है, दर्शन में है। तो इस प्रकार भगवान जब माता देवहूति को सारा ज्ञान दे देते हैं, ज्ञान देने के उपरांत करदम ऋषि को भी अभिभूत करते हैं, तो माता देवहूति प्रसन्न होती हैं और भगवान के चरण
वंदना में दोनों पति पत्नी लग जाते हैं और अपने को धन्य मानते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से तो सब कुछ हुआ है, आपकी भक्ति पूर्ण हुई है, आपका परम धाम के अधिकारी हम बने हैं। आप अपने चरणों की रज कभी मुझे से दूर ना करेंगे, आपका वरद हस्त हमारे सिर पर रहे, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। जब इस प्रकार दोनों लोग चरण वंदना करते हैं तो भगवान विष्णु उन्हें आशीर्वाद देते हैं कपिल के रूप में और कहते हैं कि आपका उद्धार हो गया, अब आप निश्चिंत रहें। और दोनों लोग संन्यास आश्रम में भगवान की भक्ति करने लगते हैं। इस प्रकार माता देवहूति और ऋषि कर्दम की कथा रही। अब अगली कथा मैं पुनः अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री हरि।